कब होगा आपका शादी का रिश्ता? 6-7 मेजर आर्कानास की मदद से हमने जानना है कि आपकी शादी, आपको कमिटमेंट, रिश्ता कब तक मिल सकता है। नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स आपकी जिंदगी में गैलेक्सीज वाले होने वाले हैं, हनीमून पीरियड के होने वाले हैं। स्टिल 6-7-8 मेजर आर्कानास यूनिवर्स हमें बताएंगे कि आपकी शादी का जो रिश्ता है वो कब तक तय पा सकता है। आज ही तय पा सकता है। ब्यूटीफुल 24 घंटों के अंदर कोई सरप्राइज आ सकता है। अच्छा, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आप सब के लिए है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि रीडिंग 100% आपके लिए की जाए, वो आपके नाम से हो, आपके सवालों के जवाब हो, आपके मसाइल के जवाबात हो। आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी, शादी के बाद की लाइफ से रिलेटेड कोई सेकंड मैरिज केस है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी की फीलिंग्स के बारे में जानना है, एनीथिंग जो भी आपने जानना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपने जस्ट एक अदद मैसेज ड्रॉप करना है, तमाम तर डिटेल्स आपको मेरी तरफ से शेयर कर दी जाएंगी। यहाँ पर आपका जो शादी का रिश्ता है ना, वो तय पाने के चांसेस आज से ही, अगले 24 घंटों से ही शुरू होने वाले हैं, बिकॉज इट्स हैपनिंग नाउ। हम चाहे अपनी लाइफ में जो मर्जी करते रहें, बैक एंड पे यूनिवर्स हमारे लिए जो प्लान बना के रखे हुए होते हैं उन पर ही काम कर रहा होता है, उन्हीं को प्रोसीड करवा रहा होता है। और आपके लिए ये चीज़ें ऑलरेडी राइट नाउ हैपन हो रही हैं। अभी समर का टाइम है, जब मैं ये रीडिंग करूंगी, टाइमलेस रीडिंग है, ये समर का टाइम है, यानी कि अभी जो मंथ चल रहा है वो है अगस्त। अगले समर पर आप यूनियन में होंगे, आप टुगेदरनेस में होंगे, आप अपने स्पाउस, अपने शौहर या वाइफ के साथ होंगे। जो भी आपका जेंडर है, जो भी आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर आ रहा है सम टाइम इन द फ्यूचर, आने वाले 4 महीने आपकी जिंदगी के अंदर बहार का काम करेंगे। आपको बहारों वाली मोहब्बत मिलने वाली है, मतलब आपको यूं लगेगा कि आपकी जिंदगी के अंदर रोशनी और पीसफुलनेस आई है। इट्स टाइम टू लेट गो। 44 शो करता है कि आपकी जो तन्हाई है, आपका जो रिश्ता नहीं हो पा रहा, आपकी फैमिली रिश्ते की तलाश में, आप लोग डेस्परेट हैं, पेशेंसली आपने काफी वेट कर लिया। हो सकता है 6 महीने से लेकर 1 साल और 1 साल से 2 साल का टाइम हो चुका है, जिसमें आप लोग प्रपोजल की सर्च में, लेकिन लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। और ये चीजें आपके दिमाग में बैठती जा रही हैं। जब तक इनको अपने दिल दिमाग में रखेंगी तब तक आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं जाएंगी, या पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं होगी। इनके लिए रूम खाली करें। जो आपके लिए नहीं क्रिएटेड वो आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। फेब्रुअरी में कोई वैलेंटाइन डिनर हो सकता है। फेब में आप लोग अपने स्पाउस के साथ किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां पर फूल ही फूल हो। आपका हो सकता है फेवरेट कलर पिंक हो, आपको पिंक कलर के फ्लावर्स मिल सकते हैं, या पिंक कलर का आपको कोई डेट सीक्रेट हो सकता है। बाय द एंड ऑफ डे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, के 24 घंटे ये जो टाइम स्टार्ट हो चुका है, अगर आपकी फैमिली रिश्ते की तलाश में है, 24 घंटों के अंदर अंदर कहीं से कोई रिस्पांस आ सकता है। कोई मैरिज मेकर आपको जवाब दे सकता है, कोई फैमिली आपको रिस्पांस दे सकती है, या एकदम से कोई रिश्ता सामने आ सकता है। टुमारो लुक्स प्रॉमिसिंग। बार बार टुमारो 24 घंटों की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। 33 यहाँ पे यूनिटी को, लव को, रोमांस को, पार्टनरशिप को शो करता है। बार बार स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके लिए आने वाले 24 घंटे टर्निंग पॉइंट वाले होने वाले हैं। आने वाली सर्दियां, फिर से वही 4 महीनों का चक्कर, जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी शामिल है। और वही जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही वो महीने हैं जो कि विंटर्स के हैं। इनमें आप अपने स्पाउस के साथ होंगे, बातचीत पक्की हो रही होगी, रिश्ता तय पा रहा होगा, या शादी भी हो सकती है। इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। नेगेटिविटी से ब्रेक लें, खुद के अंदर ये फॉल्ट निकालना बंद कर दें कि मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर लव, मे बी मैं ही मोहब्बत के लिए नहीं बनी, शायद मेरा रिश्ता हो नहीं सकता, शायद मेरे अंदर कोई बैड लक है, या शायद मुझ पर कोई आजमाइश है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनवरी में आपकी शादी, कोई सेलिब्रेशन, ओ माई गॉड, गेट रेडी। आने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 6 महीने, 4 से 6 महीने आपकी जिंदगी को ब्लेसफुल करने वाले, आपको कंप्लीटली लाइट देने वाले, आप टोटली सरप्राइज्ड रह जाने वाले। और जनवरी वो मंथ है जिसके अंदर आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, फायरवर्क्स हो रहा है, आपके लिए कोई सेलिब्रेशन हो रही है। और फेब वो मंथ है जिसमें कोई हनीमून पीरियड है, कोई गिफ्टिंग फेज है, और कहीं पे घूमना फिरना हो रहा है। यहाँ पे बॉटम पे आ रहा है देयर इज नो मोर टाइम। पीछे कोई भी टाइम अब बाकी नहीं रह गया जो कि आपको लगे कि आपका वेस्ट हो सकता है, या आपकी जिंदगी में उससे रिलेटेड कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही। जो आपके लिए क्रिएटेड है, जो आपका पाथ है, जो कि आपकी डेस्टिनी है, वो तमाम तर चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में होने के लिए रेडी हैं। शादी तो भाई अब ये अपकमिंग 4 to 6 मंथ्स में होती हुई नजर आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो दिसंबर एंड जनवरी में होती हुई नजर आ रही है। और जो रिश्ता है वो आने वाले 24 घंटों में अपेयर हो सकता है, और आने वाले 3 से 4 दिन में फाइनलाइज भी हो सकता है। यहाँ पर जी ट्रस्ट, आपने अपनी नेचर पर, अपने क्रिएटर पर और सिचुएशन पर ट्रस्ट लाजमी रखना है, बिकॉज यही नेचर की और यही सिचुएशन की डिमांड है। यहाँ पर पहले बेबी बॉय की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। यहाँ पे बेबी बॉय आपकी लाइफ में आ सकता है, यहाँ पे कोई हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में आ सकती है, और आपका जो स्पाउस है वो आपके साथ बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट शो कर सकता है। यहाँ पे लेट गो कंट्रोल इश्यूज। हर चीज का जवाब अपने पास ढूंढने की बजाय कुछ इश्यूज को अपने नेचर, अपने डिवाइन सोर्स के भी हवाले करना चाहिए। नेचर चीजों को नेचुरली अनफोल्ड कर देगा, चीजों को नेचुरली जो है वो हीलिंग फेज के अंदर लेकर आएगा। वर्थ वेटिंग फॉर। आपने बहुत इंतजार किया है,
शादी का हो सकता है, मैंने जैसे कि कहा कि पिछले 1-2 साल या चंद सालों से आप इस इंतजार में, कब आपकी शादी होगी, कब आपका रिश्ता होगा, कब आप ब्राइड या ग्रूम बनेंगे, कब आपकी जिंदगी में ट्रू मोहब्बत की एंट्री होगी। तो यूनिवर्स ने आपको बता दी कि डिवाइन टाइमिंग इज गोइंग टू द बेस्ट टाइमिंग। और जब आप अपने स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ होंगे, आप खुद ये बोलेंगे कि इट वॉज वर्थ वेटिंग फॉर, मैंने अच्छा ही हुआ कि मैंने इंतज़ार किया, ताकि मुझे इतनी अच्छी मोहब्बत मिल चुकी है। अनरिक्वायर्ड लव, कोई भी रिश्ता जो है वो अगर इनफ अट्रैक्शन ना हो, इनफ केमिस्ट्री ना हो तो नहीं चल पाता। तो नेचर का पैगाम है कि शादी के बाद अगर रिश्ते को खूबसूरती से चलाना है तो अट्रैक्शन पर लाजमी काम करना है, केमिस्ट्री पे काम करना है, अपने पार्टनर के साथ अपने बॉन्ड को यूनिटी और स्ट्रॉन्गनेस के साथ लेकर चलना है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, आप दोनों में रोमांस होगा, हैप्पीनेस होगी, डिवोशन होगी, एंड आप दोनों बड़ा ही शाइनी से होंगे, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे, यूथफुल होंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्टिव फील करवाएंगे, एक दूसरे को लव देंगे, केयर देंगे, शाइन देंगे। एंड ये प्लेफुलनेस आपकी ज़िंदगी में आपके स्पाउस के आने से ही आएगी। यहाँ पे 2 बच्चों की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, ये कार्ड बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है, वो लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, सेकंड मैरिज की तलाश में, या बच्चों से रिलेटेड उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो रिलैक्स। यहाँ पे 2 बच्चों की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, वो मसले मसाइल यहाँ पे हल होते हुए नजर आ रहे हैं। कोडिपेंडेंसी, आपके पार्टनर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएंगे, यानी वो आपको ब्यूटीफुल बनाएंगे नहीं, वो आपको इतना ज़्यादा एडमायर करेंगे कि आपको अपनी ही एडिक्शंस होने लगेंगे। आपको ये यकीन आने लगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा खुद को एडमायर करेंगे, क्योंकि वो बंदा आपको बहुत एडमायर करेगा। और वैसे भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, रोमांटिक हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही रोमांटिक मोमेंट्स आने वाले हैं जिनको आप इंजॉय करेंगे। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हर कोई जन्म पर और पास्ट लाइफ पे यकीन नहीं रखता, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन से मुराद यहाँ पर ऐसा कनेक्शन है जिसमें जो सोल्स हैं वो कई ज़िंदगियों से चलती आती हैं। यहाँ पर आप दोनों की ज़िंदगी किस फेज़ से निकलेगी और किस फेज़ में एंटर होने वाली है, मेजर अरकानास की मदद से हमने ये चेक करना है, क्योंकि शादी का रिश्ता तो आपका अपकमिंग 4-5 डेज के अंदर ही हो जाएगा, बात पक्की हो जाएगी, और 4-5 मंथ्स के अंदर ही शादी। ये वो रिश्ता है जिसमें चटमंगनी पट ब्याह होता है। यहाँ पे एंकर चेन का कार्ड है, होल्ड इट टुगेदर। आपने अपने स्पाउस के साथ ना अपना बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रखना है। अगर आप ये चाहते हैं तो अपनी ग्रिप को स्ट्रांग रखना है, अपने बॉन्ड को, एंड ट्रस्ट द सिचुएशन। शादी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, एनीथिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। तो हर चीज को बहुत ही अच्छे से लेकर आपने चलना है। यहाँ पे क्लाउन का भी कार्ड है, ह्यूमिलेशन से बचना है, किसी को डिग्रेड नहीं करना, बॉडी शेम नहीं करना। जब आप लोगों को इज्जत से, रिस्पेक्ट से डील करेंगी तो आपकी जिंदगी के अंदर भी इज्जत और रिस्पेक्ट लाजमी आएगी। यहाँ पर आ रहा है जी ईगो क्लैशेस आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं आने देने। आप में है ये मसला, आप थोड़े एरोगेंस वाले हैं, आप अग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आप में है, लेकिन वो भी आपका बार बार दिल टूटने की वजह से, एंजाइटी की वजह से, जो जिंदगी में आपने उतार चढ़ाव देखे हैं उसकी वजह से। तो जब ये ट्रू लव आपकी जिंदगी में एंटर हो जाएगा ना, वैसे ही आपको बहुत सारी हीलिंग मिलेगी, तो वैसे ही आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। यहाँ पे शैटर्ड है, राइट नाउ शैटर्ड स्टेट है, दोनों ही सेम सिचुएशन में है, क्रश्ड है, ब्रोकन हार्ट है, पैनिक अटैक्स वाली सिचुएशन है, लेकिन वक्त करवट बदलता है और आपका वक्त अब करवट बदलने के बहुत करीब है। यहाँ पर आ रहा है जी फायर्ड। आप अपने गुस्से पर काम करें, ठंडा पानी पिए, ठंडे पानी को सर में डालें, पास रख के सोएं रात को, ताकि आप अपने अंदर से वो जो अग्रेसिवनेस है ना, चिड़चिड़ापन है, उसको कंट्रोल कर सकें। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े होना, लड़ाई करना, इन चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है। आप दोनों वेकेशन पर भी जाएंगे, आप दोनों को इतना ज़्यादा क्लोजनेस का हो जाएगा एक दूसरे के साथ अटैचमेंट कि आप दोनों का दिल करेगा कि कहीं भाग जाएं, किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर आप दोनों के सिवा कोई ना हो, कोई एडवेंचर करे। और ऐसा लगता है कि आप दोनों नॉर्दर्न एरियाज में, आउट ऑफ द कंट्री, किसी ऐसी जगह पर जाकर टाइम भी स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं जहां पे कोई और पर्सन मौजूद नहीं है। ये कार्ड आना चाह रहा है, इसको हम लेंगे। आप एक ड्रामा क्वीन है, अटेंशन सीकर हैं, आप चाहती हैं कि आपका जो शोहर, अगर इफ़ यू आर अ फीमेल, बिकॉज यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है, आप अपनी लाइफ में खुद जानबूझ के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेती हैं कि आपको टेंशन मिले, लोगों की तवज्जो आपकी तरफ, और अपने शोहर को लेकर तो आप बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी होने वाली हैं। तो यही नेचर चाहती है कि उसको होल्ड इट टुगेदर, बट डोंट मेक ड्रामा, डोंट शो योर सेल्फ कि आप अटेंशन के लिए थ्रस्टी हो। चीज़ों को बैलेंस के साथ आपने लाजमी लेकर चलना है। यहाँ पे फ्रोजन डेफिनेटली जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी एकदम से रुक गई है, कहीं पे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे कोई लव नज़र नहीं आ रहा, बट दीज थिंग्स आर नॉट परमानेंट। ये चीज़ें जो है वो आर्जी हैं और बहुत जल्द जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगी। आपका हार्ट कंप्लीट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, आपको ट्रुथ मिलेगा, आपको लाइट मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको लव मिलेगा, एंड आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स योर रीडिंग, दैट्स योर कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आपने मुझे DM करना है। सो टेक केयर।